पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। अगर करेंगे तो सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए दो माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया हूं, नाम बना के रहूंगा राइट। ये एक अलग माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा राइट। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना हो कि गरीब है वो। अमीरी उतने लाना ना अमीरी कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है यहाँ पे। बुढ़ापा में ले जाओ हमें, देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए यहाँ पर। अब तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा, हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है। क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए यहाँ पर। अंग्रेजी नहीं क्या? जो बच्चे क्लास में कुछ भी नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, शैतानी नहीं करते थे, तो मूर्ख टीचर ये बोलते थे ये साले किसी काम के नहीं है। अब उनको क्या पता भारत के सारे टोल टैक्स वही चला रहे, सारी रिकवरी एजेंसियां उन्हीं को हायर करती है, जब भी कोई बड़े काम कराने होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। कहाँ पढ़े लिखों की जरूरत होती है उस टाइम पे? सब घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं, उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड पानी पियो पानी। हाँ और कहेंगे लोग कि गांव के लड़के हैं ना उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है उसको। अगर आपसे जीवन में बेटा कोई भी ये बोल दे कि पैसा इतना वैल्यूबल नहीं है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ 6000 है सर, बिजनेस क्लास की टिकट 12200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है, इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो। पैसा कमाने से जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कल को आप बड़े होगे, माँ बाप की उम्र हो जाएगी, कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा। जिसके पास नहीं है शायद नहीं जा पाएगा। सो दिस होल वर्ल्ड
रन्स विद द पावर ऑफ मनी। पैसा ही तो वो भाषा है जो सारी की सारी दुनिया समझती है। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। राइट? लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं दिमाग सर। राइट? तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है ना लायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट? कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में? राइट? ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है? अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा।